मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग। और इसके पीछे सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं, बल्कि कई सालों से जमा होते आरोपों का पूरा पहाड़ खड़ा है। आखिर क्यों बार बार विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है? क्यों 193 सांसद साइन करते हैं और फिर 73 सांसद दोबारा नोटिस देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा डगमगा रहा है? आपको बताने वाला हूं। देखिए, ये विवाद आज का नहीं है। पिछले कुछ सालों में लगातार विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ा और चर्चित आरोप आया राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने खुलकर कहा कि देश में वोट चोरी हो रही है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है और कई जगहों पर वोटिंग पैटर्न और रिजल्ट्स पर सवाल खड़े होते हैं। ये कोई छोटा आरोप नहीं था, ये सीधे लोकतंत्र की जड़ पर सवाल था। उनके इस बयान के बाद देश भर में राजनीतिक भूचाल आ गया। यही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कई बार चुनाव आयोग के खिलाफ खुलकर सामने आईं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान केंद्रीय एजेंसियों और चुनाव आयोग का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि बाहरी लोगों को लाकर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। उनके बयान लगातार सुर्खियों में रहे और उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए। उत्तर प्रदेश के बड़े नेता अखिलेश यादव ने भी कई मौकों पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कई अनियमितताएं होती हैं और शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर भी सवाल उठाए और कहा कि चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की जरूरत है। अब बात सिर्फ इन 3 नेताओं तक सीमित नहीं है। देश भर में अलग अलग चुनावों के दौरान विपक्ष ने कई तरह के आरोप लगाए। कहीं ईवीएम पर सवाल, कहीं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, कहीं बूथ मैनेजमेंट पर विवाद, तो कहीं प्रशासनिक पक्षपात के आरोप। बिहार से लेकर बंगाल तक कई राज्यों में चुनाव के दौरान विवाद सामने आए और हर बार विपक्ष ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया। इन सारे आरोपों का असर धीरे धीरे जमा होता गया और आखिरकार 2026 में ये मामला उस मोड़ पर पहुंच गया जहां विपक्ष ने सीधा कदम उठाया, महाभियोग का। मार्च 2026 में करीब 193 सांसदों ने साइन करके नोटिस दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाए। ये एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में सांसदों ने इस तरह का कदम बहुत कम उठाया है। लेकिन ये प्रस्ताव संसद में आगे नहीं बढ़ पाया और पहली कोशिश असफल रही। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। विपक्ष ने हार नहीं मानी और कुछ समय बाद फिर से नया नोटिस लाया गया। इस बार 73 सांसदों ने हस्ताक्षर किए और नए आरोपों के साथ फिर से मांग उठाई गई कि चुनाव आयोग की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इससे साफ हो गया कि ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि एक लंबी लड़ाई है। अब सवाल ये है कि क्या इन आरोपों में सच्चाई है या ये सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है? सत्ताधारी पक्ष इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है और कहता है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और उस पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि अगर इतनी बार इतने बड़े नेता और इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं, तो जांच जरूर होनी चाहिए। असल बात यह है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना बेहद कठिन प्रक्रिया है। इसके लिए संसद में भारी बहुमत चाहिए और सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। यही वजह है कि अब तक दोनों कोशिशें सफल नहीं हो पाई हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है और 2026 के चुनाव में इसका असर जरूर देखने को मिल सकता है। अब ये मामला सिर्फ संसद का नहीं रहा, बल्कि जनता के बीच पहुंच चुका है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, बहस कर रहे हैं और अपनी अपनी राय बना रहे हैं। यही लोकतंत्र की ताकत भी है और चुनौती भी। तो पूरी कहानी यही है। सालों से लगते आरोप, बड़े बड़े नेताओं के बयान, 193 सांसदों का साइन, फिर 73 सांसदों की दूसरी कोशिश और अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं। आगे क्या होगा, ये समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये मुद्दा अभी खत्म नहीं होने वाला। क्या चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष है या नहीं? आपकी राय क्या है?